भगवान शिव के सभी प्रतीकों से हम ज्ञान सीख सकते हैं। भगवान शिव की फोटो, उनकी मूर्ति, उनकी तस्वीर यदि देखी जाए तो भगवान शिव के माथे में चंद्रमा है। ये माथे में चंद्रमा होना, ये प्रतीक हमें कौन सी शिक्षा दे रही है? चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। तो हम सभी मनुष्यों को अपना माथा शीतल रखना चाहिए, ठंडा रखना चाहिए। यही प्रतीक भगवान शिव के माथे में चंद्रमा होने का अर्थ है। हम सभी मनुष्यों को अपना माथा, अपना मूड़ी, अपना सिर शीतल, ठंडा, विनम्र, विनयी रखना चाहिए। भगवान शिव के माथे के चंद्रमा से हम अपनी मन की शीतलता का ज्ञान ले सकते हैं। पुण्यात्मा, विचार कीजिए, भगवान शिव के गले में सर्प है। ये सर्प से हम क्या ज्ञान लेंगे? भगवान शिव के गला में सर्प। हम अपने घर परिवार में अपने माता और पिता के द्वारा डांटे गए कड़वी आवाज़ को हम उस जहर को अपने गले में समेट सकते हैं। उस जहर को हम भीतर नहीं उतरने देंगे। जैसे जहर पचाने की, रखने की क्षमता भगवान शिव में है, वैसे ही हमें भी अपने से बड़ों का या माता पिता का या सास ससुर के, स्त्री के लिए सास ससुर का, पुरुष के लिए माता पिता और अपने से बड़ों के परिवारजनों के कड़वे और जहरपूर्ण आवाज़ को गले में पचाने की क्षमता रखना चाहिए। यही हम भगवान शिव से सीखते हैं। समुद्र मंथन में भगवान शिव ने जहर पी करके कंठ में रख लिया, पेट में नहीं उतरने दिया, इसलिए उनको नीलकंठ भगवान भी कहते हैं। तो ये जहर कंठ में पचाने की क्षमता हम में होनी चाहिए। यही भगवान शिव से शिक्षा ले सकते हैं। भगवान शिव की फोटो और तस्वीरों को जब आप देखते हैं तो उनके जटा में से गंगा निकली हुई है। ये जटा से गंगा निकलना क्या है? आपके माथे से, मनुष्य के मस्तिष्क से वास्तव में इस धरती का गंगा निकला है। सारे ज्ञान विज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क से ही निकला है और सारे वैज्ञानिक आविष्कार मनुष्य के ही मस्तिष्क से निकला है। आज धरती इस कलयुग में स्वर्ग की तरह जो सजा है, वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण, विभिन्न भौतिक ऊंचाइयों के कारण, यह सब मानव मस्तिष्क से ही निकला है। यानी ज्ञान की गंगा मनुष्य के मस्तिष्क से ही निकलती है। इसीलिए जटा से निकला हुआ गंगा हमें यही ज्ञान हम मनुष्यों को दे रहा है। पुण्यात्मा, जरा विचार कीजिए कि भगवान शंकर के ये सारी प्रतीक भगवान शिव अपने सब परिवार, सभी सदस्य अति आदरणीय व पूजनीय है। भगवान शिव के सभी सदस्यों का पूजा होता है। उनके पुत्र गणेश जी का पूजा सबसे पहले होता है, क्योंकि गणेश जी सारे देवताओं को पृथ्वी का परिक्रमा करके सबसे पहले आना था। सभी परिक्रमा करने गए और गणेश जी अपने माता पिता का ही परिक्रमा करके बैठ गए और शिव जी ने कहा सबसे पहले गणेश जी ही आए हैं, इसलिए उस दिन से गणेश जी का पूजा हुआ। जो माता पिता की परिक्रमा कर लेता और माता पिता की सेवा कर लेता, पुण्यात्माओं, सज्जनों, समझिए वह सब कुछ कर लिया। इसीलिए गणेश जी का पूजा। कार्तिकेय जी उनके पुत्र हैं, उनका भी पूजा होता है। इतनी आदरणीय और तपस्वी हुए थे। भगवान भोलेनाथ स्वयं पत्नी और बच्चे वाला गृहस्थ जीवन वाला होकर के भी भगवान शिव अति महान जोगी, तपस्वी और आत्मज्ञानी ध्यानी है। भगवान शिव
का तीसरा नेत्र यानी विवेक की आँख, दिव्य दृष्टि उनका खुला हुआ था। उसी प्रकार सभी मनुष्यों के पास दिव्य दृष्टि है। हम भी चाहें तो ज्ञान की आँखों को अपने गुरु के माध्यम से खोल सकते हैं। पुण्यात्मा, भगवान शिव और माता पार्वती में कितना प्रेम है, यही प्रेम हमें अपने घर में रखना चाहिए। और घर के सभी सदस्य कितने आदरणीय और पूजनीय हैं भगवान शिव के, गणेश जी, कार्तिकेय जी। उसी प्रकार हमें भी घर के सभी औरतें देवी और सभी पुरुषों को देवता बनना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, घर को मंदिर बनाना चाहिए और घर के सभी सदस्य देवी और देवता की तरह जीना चाहिए। यही संदेश हम भगवान शिव के जीवन से सीखते हैं। धन्यवाद।